मैंने एक अच्छा काम किया और कंपनी ने मुझे 1,28,000 युआन का जुर्माना लगा दिया। लेकिन मैंने न सिर्फ एक पैसा भी नहीं दिया बल्कि कंपनी से 50 लाख की कॉम्पनसेशन भी निकलवा ली। एक जनरल मीटिंग में नए ट्रेनी ने अचानक प्रोजेक्टर को मेरी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेबल पर स्विच कर दिया। बॉस और पूरी कंपनी की नजरें तुरंत मुझ पर टिक गईं। ट्रेनी ने घमंड से ठुड्डी उठाई और कॉन्फ्रेंस टेबल पर ढेर सारी फोटोज फेंक दी। बॉस, मैं इनकी कंप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये हर दिन कंपनी की कार का इस्तेमाल अपने बच्चों को लाने ले जाने के लिए करते हैं। ये कॉर्पोरेट व्हीकल का प्राइवेट यूज है। मैं रेकमेंड करता हूँ कि इन्हें तुरंत फायर कर दिया जाए। बॉस का चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। मैंने उस प्रमोशन के लिए बेचैन ट्रेनी को दया भरी नजर से देखा जिसे वो कंपनी की कार कह रहा था। वो असल में मेरी 6 मिलियन युआन की लग्जरी कार थी। बिजनेस नेगोशिएशंस को आसान बनाने के लिए मैंने इसे कंपनी को फ्री में दिया था ताकि इमेज अच्छी बने पूरे 2 साल तक। उसने अगली स्लाइड खोली जिसमें एक एक्सेल शीट थी। मैंने रफ कैलकुलेशन किया कि डायरेक्टर लिन रोज लगभग 40 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। फ्यूल और वेयर एंड टेयर जोड़कर मंथली कॉस्ट कई हजार युआन बनती है। डायरेक्टर लियांग कंपनी कॉस्ट कटिंग पॉलिसीज लागू कर रही है। मुझे लगता है हमें शुरुआत टॉप मैनेजमेंट से करनी चाहिए। ऐसा बिहेवियर जहां कंपनी एसेट्स को प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाए, अगर इसे सख्ती से पनिश नहीं किया गया तो हम बाकी लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे। सभी की नजरें लियांग की तरफ मुड़ गईं, जो मेरी कॉलेज मेट और इस कंपनी की फाउंडर थी। शुरुआती दिनों में जब कंपनी सैलरीज नहीं दे पा रही थी, मैंने अपनी सेविंग्स निकालकर उन्हें पे किया था। फिर जब कंपनी को बड़े क्लाइंट्स के साथ डील करने के लिए इमेज चाहिए थी, मैंने बिना सोचे अपनी नई खरीदी हुई कार दे दी। मैंने उससे कहा था, ले जाओ, सबसे जरूरी डील्स क्लोज करना है, और उन्होंने इसे 2 साल तक इस्तेमाल किया। फ्यूल मैंने खुद पे किया, इंश्योरेंस मैंने पे किया, मेंटेनेंस मैंने कराया। कभी कभी जब ड्राइवर बिजी होता था तो मैं खुद एयरपोर्ट से क्लाइंट्स को पिक करने जाता था। कंपनी में सब जानते थे कि कार मेरी है, लेकिन उस समय लियान जुए के चेहरे पर मुझे डिफेंड करने का कोई इरादा नहीं था। वो बस भौहें सिकोड़कर मेज पर उंगलियां मार रही थी, जो उसकी आदत थी जब वो प्रोज और कॉन्स सोचती थी। लिन फंग, जो चेनाओ ने रिपोर्ट किया है, वो सही है। मैंने उसकी तरफ देखा और लगा जैसे दिल एक पल के लिए रुक गया हो। सही? 2 साल पहले जब उसने मुझसे कार मांगी थी, उसने कहा था, लिन फंग, माफ करना, जब कंपनी पैसा कमाएगी मैं तुम्हें नई कार खरीद दूंगी। और अब वो पूछ रही थी कि क्या ये सही है। लगता है इंटरेस्ट के सामने काइंडनेस की कोई कीमत नहीं होती। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, जो मुझे खुद भी हैरान कर रहा था। तो आपका क्या फैसला है, डायरेक्टर लियांग? लियांग ने नजरें हटा ली। फोटो सबके सामने। लिन फंग, तुम पुराने एम्प्लॉय हो और मेरे कॉलेज मेट भी, लेकिन रूल्स तो रूल्स हैं। कंपनी को फेयर रहना होगा, ये प्रिंसिपल है। तो कार की कीज दे दो। अब से ये व्हीकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैंडल करेगा, और चेनाओ ने जो फ्यूल और वेयर का हिसाब लगाया है वो तुम्हारी नेक्स्ट सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा। बहुत सही फैसला डायरेक्टर लियांग। और मेरा मानना है कि डायरेक्टर लिन को पूरी कंपनी के सामने सेल्फ क्रिटिसिज्म भी करनी चाहिए। आखिर इसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव रहा है। सेल्फ क्रिटिसिज्म की जरूरत नहीं है। हम पूरी कंपनी में क्रिटिसिज्म सर्कुलर जारी करेंगे। पूरी कंपनी में क्रिटिसिज्म सर्कुलर, सैलरी डिडक्शन, कार कीज की कॉन्फिस्केशन। मैंने लियान का वो जाना पहचाना चेहरा देखा, लेकिन अचानक वो बिल्कुल अजनबी लगने लगा। ये मेरी कार थी। फिर भी मैंने कुछ आर्ग्यू नहीं किया, ना ही गुस्से में ओनरशिप पेपर्स उसके मुंह पर फेंके, क्योंकि मैंने चेनाओ की आंखों में एम्बिशन देखा और लियांग यू की आंखों में कैलकुलेशन। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे दिमाग में पहले से ही एक प्लान बन चुका था, एक वार का जवाब देने का। ठीक है, ये रही कीज, और मैं क्रिटिसिज्म सर्कुलर एक्सेप्ट करता हूँ। डायरेक्टर लियांग, उम्मीद है ये कार कंपनी के लिए और ज्यादा गुड लक लाएगी। डायरेक्टर लिन, अगर शुरुआत में ही ऐसे दे देते तो आसान होता। किसी को कंप्लेन करनी पड़ी तब जाकर दिया। मैंने उसे दया से देखा। उसे पता ही नहीं था कि इन कीज का असली मतलब क्या है। उसे लगा उसने पावर छीन लिया है। असल में उसने एक बॉम्ब उठा लिया था, ऐसा बॉम्ब जो पूरी कंपनी को खत्म कर सकता था। आधे घंटे बाद क्रिटिसिज्म सर्कुलर पूरे कंपनी में ईमेल के जरिए भेज दिया गया। बहुत अच्छा लिखा गया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि डायरेक्टर लिन, जो हमेशा इतना अपराइट लगता था, पीछे से फायदा उठाता है। मैंने कॉफी का एक घूंट लिया। उसका कड़वा स्वाद मेरी जीभ पर फैल गया, लेकिन मेरे अंदर उबलती ठंड को शांत नहीं कर पाया। तभी दरवाजा बिना नॉक किए खुल गया। डायरेक्टर लिन, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कैलकुलेशन कर लिया है। पिछले 2 सालों का फ्यूल, डिप्रिशिएशन और टोल मिलाकर कुल 1,28,000 युआन आपको रेट्रोएक्टिवली पे करना होगा। डायरेक्टर लियान ने इसे अप्रूव कर दिया है। अगर आप पे नहीं करते तो ये अमाउंट आपके एनुअल बोनस और शेयर्स के डिविडेंड से डिडक्ट कर लिया जाएगा। 1,28,000। चेनाओ, तुम नंबर्स में अच्छे हो। क्या तुम्हें पता है इस कार का ईयरली इंश्योरेंस कितना होता है? कंपनी पे करती है। नहीं, मैं पे करता था 50,000 पर ईयर, और मेंटेनेंस भी मैं ही करता था, हर बार 10,000 से ज्यादा। खैर, वो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुमने इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया है। क्या तुम्हें पता है 2 साल पहले ये कार कंपनी में कौन लाया था? कौन जाने, अब तो ये कंपनी की है। डायरेक्टर लिन, बेकार की बातें बंद करो और पैसा पे करो। कीज मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। अब से अगर तुम्हें कार यूज करनी है तो एप्लीकेशन भरनी होगी और मेरी अप्रूवल
का इंतजार करना होगा। ठीक है, मैं पेमेंट एक्सेप्ट करता हूँ। डायरेक्टर लिन, समझदार इंसान वही है जो सही समय पर झुक जाए। वैसे डायरेक्टर ली ने कहा है कि नेक्स्ट वीक एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट आ रहा है। कार से अपने पर्सनल सामान हटा लेना, ऐसा ना हो कि क्लाइंट बेबी सीट या टॉयज देखकर कंपनी की इमेज खराब समझे। एक ट्रेनी जिसे कंपनी में आए 3 महीने भी नहीं हुए, वो COO लेवल के डायरेक्टर की व्हीकल यूसेज अप्रूव करेगा। सिर्फ सोच कर ही ये पूरी तरह एब्सर्ड लग रहा था। हेलो लॉयर, मैं लिन फेंग बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे एक लीगल मैटर पर कंसल्ट करना है, कंपनी द्वारा प्राइवेट प्रॉपर्टी के इलीगल अप्रोप्रिएशन और रेट्रोएक्टिव चार्जेस के बारे में। फोन रखने के बाद मैंने ड्रॉर खोला, नीचे से एक एनवेलप निकाला। डॉक्यूमेंट्स, मेरे पास सबूत थे, हर ट्रांसफर रिकॉर्ड, हर इनवॉइस, सब संभाल कर रखा था। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर साफ लिखा था लिन फेंग। 2 साल पहले लियांगवे की मदद के लिए मैंने कार कंपनी को दे दी थी। लिन फेंग, क्या मुझे तुम्हारे साथ रेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए? मैं तुम्हें 2000 पर मंथ रेंट दे सकती हूँ। छोड़ो, हम दोस्त हैं, कंपनी अभी शुरू हुई है, थोड़ा बचा लेते हैं, इसलिए हमने कुछ भी साइन नहीं किया। मुझे लगा ये फ्रेंडशिप है। अब समझ आया, वो चाकू था जो मैंने खुद उनके हाथ में दे दिया। अगर उन्हें फॉर्मल होना है, हिसाब करना है तो ठीक है, पूरा हिसाब होगा। मैं खड़ा हुआ, ऑफिस से निकला और अंडरग्राउंड पार्किंग में गया। ये कुशन फेंक दो, कितना बेकार है। और ये डेकोरेशन क्या है, इसे भी फेंको। ट्रंक के बॉक्सेस भी निकालो, कौन जाने क्या पर्सनल सामान हो। वो मेरा 8000 युआन का कस्टमाइज्ड लेदर कुशन था और वो डेकोरेशन मेरी बेटी का हैंडमेड लकी चार्म था। ड्राइवर, कार यहीं छोड़ो, हम ऊपर जा रहे हैं। चेना खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गया, स्टीयरिंग पकड़कर फोटो ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, माय न्यू राइड। मेहनत करने वालों की किस्मत कभी खराब नहीं होती। मैंने वो पोस्ट देखा और लाइक कर दिया। एंजॉय करो चेनाओ, उम्मीद है ध्यान से चलाओगे। आखिर ये कार थोड़ा एटीट्यूड वाली है, सिर्फ अपने असली मालिक की सुनती है। अगली सुबह HR मैनेजर ने मुझे बुलाया। डायरेक्टर लिन, आपकी डिसिप्लिनरी वायलेशन का इम्पैक्ट काफी बड़ा रहा है। कंपनी ने फैसला लिया है कि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज सस्पेंड की जाएंगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रेनी चेनाओ को ट्रांसफर होंगी। डायरेक्टर लियान का कहना है कि चेनाओ भले ही यंग है, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स रखता है और प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट करने में फियरलेस है। कंपनी उसे एक्सेप्शनल प्रमोशन देकर ऑपरेशन सुपरवाइजर बनाने की प्लानिंग कर रही है। एक्सेप्शनल प्रमोशन, मेरे ऊपर चढ़कर सुपरवाइजर बनना। चेनाओ ने अच्छा डील किया था। डायरेक्टर लियान ने कहा है कि आप क्लाइंट इंफॉर्मेशन हैंडओवर करें, खासकर मिस्टर साओ से रिलेटेड। वो नेक्स्ट मंडे आ रहे हैं और मुझे पहले से प्रिपेयर होना है। मिस्टर साओ वैनजून उस समय कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट था, जिसे हमने 2 साल पहले कंपिटिटर्स से छीना था, उसी कार की वजह से। कुछ डिटेल्स फाइल्स में नहीं होंगी, है ना? जैसे मिस्टर साओ को क्या पसंद है, क्या फूड रिस्ट्रिक्शंस है, क्या हॉबीज है। मिस्टर साओ को दा होंग पाओ टी पसंद है, सी फूड नहीं खाते और गोल्फ खेलना पसंद है। मैंने आधा सच बताया। उन्हें दा होंग पाओ सच में पसंद था, सी फूड नहीं खाते थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा नफरत उन यंग लोगों से थी जो ओवर स्मार्ट बनते हैं और इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। नोटेड, थैंक्स लिन फेंग। वैसे कीज मैंने ड्राइवर W को दे दी है। डायरेक्टर लियान ने कहा है कि अब ये कार सिर्फ हाई लेवल क्लाइंट्स जैसे मिस्टर साओ के लिए यूज होगी, बाकी समय पार्क्ड रहेगी। ठीक है, पार्क्ड, देखते हैं कितने दिन पार्क्ड रहती है। दोपहर में मैं ब्रांड शोरूम गया। मिस्टर लिन, आपको देखकर अच्छा लगा। कार बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं। मुझे फुल इंस्पेक्शन करानी है और ट्रैकिंग सिस्टम अपग्रेड भी। जरूर। क्या आप कार लाए हैं? नहीं, कुछ दिनों में कोई लेकर आएगा। ध्यान रखना, जैसे ही कार वर्कशॉप में आए तुरंत सभी डोर्स लॉक कर देना। मेरे इंस्ट्रक्शंस के बिना कोई भी इसे बाहर नहीं ले जा सकता, समझ गए? कार आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। हम तो बस आपके ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। असल शो अब शुरू होने वाला था। मैं टैक्सी लेकर वापस ऑफिस गया। बिल्डिंग के सामने से गुजरते हुए मैंने देखा वही क्विनन धीरे धीरे पार्किंग से बाहर निकल रही थी। वाह लिन फेंग, टैक्सी में जा रहे हो? सॉरी, डायरेक्टर लियान एक डील क्लोज करने जा रही हैं, इसलिए हमें कार रिक्वाजिशन करनी पड़ी। इतनी गर्मी में इतना मेहनत मत करो, घर जाओ और अपने बच्चे का ख्याल रखो। मेरी कार मेरी फ्यूल से अपने काम कर रहे थे और ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहे थे। क्या ही खूबसूरत फैमिली है, खून चूसने वाले लोग। हेलो, मैं एक फ्यूल कार्ड डीएक्टिवेट करवाना चाहता हूँ। हाँ, तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। अभी कार ब्लॉक करना उन्हें फायदा देना होता, अगर ब्लॉक करना था तो सही मोमेंट पर करना था। हेलो, इस इलाके के बेस्ट रियल एस्टेट एजेंट से बात कराओ। अगर हिसाब करना है तो बिल्डिंग का भी पूरा हिसाब होगा। कंपनी का करंट ऑफिस एक बिल्डिंग में था जो मेरी ओन प्रॉपर्टी थी। जब लियान ने बिजनेस शुरू किया था वो अच्छी ऑफिस अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो मैंने अपने पिता से मिली प्रॉपर्टी उसे मार्केट रेट के आधे रेंट पर दे दी। कॉन्ट्रैक्ट सालाना था, बस आपसी भरोसे पर रिन्यू होता था। अगले महीने उसकी एक्सपायरी थी। चेनाओ कॉस्ट कटिंग करना चाहता था तो शुरुआत रेंट से होनी चाहिए। फ्राइडे रात को मैं घर पर अपनी बेटी के साथ खेल रहा था, तभी फोन आया। लियान का कॉल था। लिन फेंग, तुम कहाँ हो? घर पर। फ्यूल कार्ड काम क्यों नहीं कर रही? वैंग फ्यूल भरवाने गया था लेकिन कार्ड ब्लॉक दिखा रहा है। ओ, वो कार्ड मेरे पर्सनल नेम पर है, वो खो गया था इसलिए मैंने ब्लॉक
ब्लॉक कर दिया। तुमने जानबूझकर किया? डायरेक्टर लियान, पहली बात वो मेरी पर्सनल कार्ड है, मैं जब चाहूं ब्लॉक कर सकता हूं। दूसरी बात, अगर कंपनी कार यूज कर रही है तो मेरी पर्सनल कार्ड से फ्यूल क्यों मरवा रही है? क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट हर महीने फ्यूल का पैसा ड्राइवर को नहीं देता? ठीक है लिनफेंग, बहुत अच्छा, अब से कंपनी खुद खर्च करेगी और तुम भी कंपनी के रिसोर्सेज यूज करना भूल जाओ। परफेक्ट डायरेक्टर, ये तो बस शुरुआत है। संडे रात को मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स और रिसीट्स निकाले और बिल्डिंग का लीज कॉन्ट्रैक्ट भी देखा। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था वैलिड टिल 7 मार्च 2026, यानी कल। अगर रिन्यू नहीं हुआ तो वे इलीगल ऑक्यूपेंसी में होंगे। मैंने थोड़ा सोचा और एजेंट को मैसेज किया, कल सुबह 10 बजे न्यू टेनेंट्स लेकर आना। परफेक्ट लिनफेंग, ये लोकेशन बहुत डिमांड में है। एक फाइनेंशियल कंपनी डबल रेंट देने को रेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस करंट टेनेंट नहीं होना चाहिए। कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला था। मिस्टर साओ आने वाले थे, एजेंट न्यू टेनेंट्स लाएगा, चेनाव शो ऑफ करेगा और मैं पूरा जाल समेटूंगा। मैं बैठा और एक पेपर पर कैलकुलेशन करने लगा। क्विनान 3.2 मिलियन, परचेज टैक्स 2,80,000, 2 साल का इंश्योरेंस 1 लाख, 2 साल मेंटेनेंस 80,000, 2 साल फ्यूल 60,000, ऑफिस रेंट डिफरेंस 1.2 मिलियन, एडवांस सैलरीज 5 लाख, टोटल 5.42 मिलियन। मैंने उस नंबर को देखा और हंसी आ गई। 5 मिलियन खर्च करके मैंने एहसान फरामोश लोगों को पाला। उन्होंने धन्यवाद तो नहीं दिया, उल्टा मुझे ही दोषी बना दिया। 1,28,000 का फाइन। कल मैं उनसे सब कुछ वापस लूंगा, इंटरेस्ट के साथ। मंडे सुबह 9 बजे मैं अपने डेस्क पर बैठा धीरे धीरे सामान समेट रहा था। उनकी नजरों में मैं अब आउटडेटेड डायरेक्टर था और चेनाव नया राइजिंग स्टार। मिस्टर साओ आ गए। ठीक है, वांग कार लेकर एंट्रेंस पर जाओ, जल्दी। मिस्टर साओ वेट कर रहे हैं। क्या हुआ? जल्दी करो, नहीं स्टार्ट हो रही। अभी तो ठीक थी। क्या ब्रेक दबाया? हाँ दबाया। फिर क्या हुआ? सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर फेलियर। डायरेक्टर लियान, कार लॉक हो गई है, एंटी थेफ्ट सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, इंजन इमोबिलाइज्ड है, स्पेयर की एडमिन सेफ में है, ले आओ। इस कार का सिक्योरिटी सिस्टम टॉप लेवल का था। रिमोट से लॉक होने के बाद ओनर के हाईएस्ट पासवर्ड के बिना कोई नहीं चला सकता था। लिनफेंग, ये तुमने किया है ना? कार क्यों नहीं चल रही? डायरेक्टर लियांग, अगर कार खराब है तो रिपेयर करवा लो, मुझे क्यों बुला रहे हो? मैं मैकेनिक नहीं हूँ। बेवकूफ मत बनो, सिर्फ तुम ही कंट्रोल कर सकते हो। अनलॉक करो। मिस्टर साओ बाहर इंतजार कर रहे हैं। अनलॉक? डायरेक्टर लियांग, आपको याद नहीं कि फ्राइडे को सुपरवाइजर चैन ने इसे कंपनी के लिए ले लिया था? कीज उसके पास है, मैनेजमेंट उसके पास है। अब अगर कार नहीं चल रही तो मुझसे क्या लेना देना? इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को रिसीव करने के लिए स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स वाले सुपरवाइजर चैन ही सही है। अनलॉक करोगे या नहीं लिनफेंग? मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, अभी अनलॉक करो। मुझे ऑर्डर दोगी? लियांग, किस अथॉरिटी से? बॉस होने के नाते। मेरी बॉस तो मैं भी आपको नोटिफाई कर दूं। वो कार मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ये डिसाइड करने का पूरा अधिकार मेरा है कि वो कब चलेगी और कब नहीं। इस वक्त मेरा मूड ठीक नहीं है, इसलिए कार भी नहीं चलेगी। डायरेक्टर लियांग, क्या आप अपने क्लाइंट्स के साथ ऐसा ही बिहेवियर करती हैं? मिस्टर साओ, हमें बहुत अफसोस है, कार में अचानक प्रॉब्लम आ गई। हम अभी ठीक करते हैं, अभी ठीक करते हैं। लिनफोंग रिजाइन करने वाला है। हाँ मिस्टर साओ, ये कंपनी मेरे लिए बहुत छोटी है। जैसा आप देख रहे हैं, मेरी कार भी कॉन्फिस्केट कर ली गई और मुझे निकाल दिया गया। डायरेक्टर लियांग, मुझे याद है 2 साल पहले मैंने आपकी कंपनी के साथ काम करने का फैसला सिर्फ मिस्टर लिन की वजह से किया था। जी मिस्टर साओ, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग? मिस्टर लिन की कार कॉन्फिस्केट कर ली गई और उन्हें निकाल दिया गया, ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है? मैं खुद उस कार में बैठा हूँ। उस समय मिस्टर लिन ने कहा था कि ये उनकी सिंसियरिटी दिखाने के लिए है, क्लाइंट्स को रिसीव करने के लिए। तो अब ये आपके मुंह से कॉर्पोरेट व्हीकल का प्राइवेट यूज कैसे बन गया? मिस्टर साओ, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। सबसे पहले रूल डायरेक्टर लिन ने ही तोड़ा था। चुप रहो लिनफोंग। मिस्टर साओ को बताओ कि ये सब इंटरनल इशू है, हम आपस में रिजॉल्व कर लेंगे। दूसरों के सामने तमाशा मत बनाओ। डायरेक्टर लियांग, जब आपने क्रिटिसिज्म सर्कुलर जारी किया था तब आपने नहीं सोचा कि ये पब्लिक एम्बैरेसमेंट होगा? जब आपने चेनाओ को मेरी चीजें जमीन पर फेंकने और उन्हें कुचलने दिया तब आपने नहीं सोचा? मिस्टर साओ, माफी चाहता हूं कि आपको ये सब देखना पड़ा, लेकिन आज से मेरा इस कंपनी से कोई संबंध नहीं है और ये कार मैं वापस ले रहा हूं, अनलॉक्ड। जो लग्जरी कार अभी तक डेड लग रही थी, अचानक जिंदा हो गई। वांग, नीचे उतरो। ड्राइवर तो पहले ही उतर चुका था। मेरी आवाज सुनते ही जल्दी से हट गया। मिस्टर साओ, अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपको इस कार में आपके अगले डेस्टिनेशन तक छोड़ देता हूँ। जहाँ तक इस कंपनी की बात है, इनके लिए शेयर्ड बाइक्स ज्यादा सही रहेंगी। बहुत बढ़िया कहा मिस्टर लिन। दरअसल मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट है और मुझे एक एक्सपीरियंस पार्टनर की जरूरत है। चलते चलते बात करते हैं। मिस्टर साओ मत जाइए, हमने अभी बात पूरी नहीं की। लियांग ने साओ बानजून की स्लीव पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके बॉडीगार्ड ने बीच में आकर उसे रोक दिया। डायरेक्टर लियांग, बिजनेस करने से पहले इंसान बनना पड़ता है। अगर कैरेक्टर सही नहीं है तो बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। ये कहकर साओ बानजून मुड़ा और मेरी कार की तरफ बढ़ गया। मैंने डोर खोला, फिर ड्राइवर सीट पर बैठकर कार स्टार्ट की। V12 इंजन की भारी आवाज गूंजी, जैसे कोई दबा हुआ जानवर आखिरकार आजाद हो गया हो। रियर व्यू मिरर में मैंने लियांग को जमीन पर गिरते हुए देखा। कार कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल गई, सब पीछे छोड़ते हुए। मिस्टर लिन, ये बहुत शानदार था। मिस्टर साओ, आप ज्यादा तारीफ कर रहे हैं।
लेकिन क्या इतना काफी है? उनके लिए तो ये बहुत आसान हो जाएगा। आसान? बिल्कुल नहीं। 10 बजे तक एजेंट नए टेनेंट्स के साथ पहुंच चुका होगा। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज था, लिन फेंग, हम पहुंच गए हैं। डायरेक्टर लियांग की हालत ठीक नहीं है और रिसेप्शन हमें अंदर नहीं जाने दे रहा। मैंने रिप्लाई किया, सीधे पुलिस को बुलाओ। इल्लीगल ऑक्यूपेशन, कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉपर्टी पेपर्स रेडी रखो। रिसीव्ड। मैंने फोन रखा और हल्की मुस्कान दी। लियांग, शो अभी शुरू हुआ है। मिस्टर साओ को छोड़ने के बाद मैं सीधे लॉ फर्म गया। मिस्टर लिन, आपके दिए गए प्रूफ्स के अनुसार आपके केस के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। व्हीकल यूसेज चार्जेस, एडवांस फंड्स और रेपुटेशन डैमेज के लिए। और बिल्डिंग लीज के मामले में क्योंकि उन्होंने रिन्यू नहीं किया और खाली नहीं किया, आप फोर्स्ड एविक्शन और डबल रेंट क्लेम कर सकते हैं। लॉयर वैंग, एक और चार्ज जोड़ो। कौन सा? डेफमेशन। चेनाओ ने झूठे आरोप लगाए, मेरी रेपुटेशन खराब की। मैं उसे पर्सनली सू करूंगा और पब्लिक अपॉलॉजी के साथ कंपनसेशन भी मांगूंगा। ये प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये इंटरनल मेल्स है, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है। जल्दी पेमेंट करो। मैं कार की कीज ले चुका हूँ। अब से अगर कार यूज करनी है तो मेरी अप्रूवल लेनी होगी, और अगर ओबे नहीं किया तो मिस्टर लिन, आप बहुत प्रिपेयर्ड हैं। अब चेनाओ बच नहीं पाएगा। जब मैं लॉ फर्म से निकला तब शाम हो चुकी थी। एजेंट पुलिस और नए टेनेंट्स को लेकर बिल्डिंग पहुंच चुका था। ये प्रॉपर्टी पेपर्स और लीज कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट पिछले महीने एक्सपायर हो चुका है, रिन्यूअल नहीं हुआ। आपके पास 3 दिन है खाली करने के लिए। कुछ डरावने दिखने वाले लोग एंट्रेंस पर खड़े थे और रिसेप्शन पर बैठा लड़का डर से कांप रहा था। नए टेनेंट्स डेट कलेक्शन का काम करते थे और वो लोग मेरे जैसे बिल्कुल भी पोलाइट नहीं थे। लियान अपने ऑफिस में बंद हो गई और बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई। चेनाओ को ढाल बनाकर आगे कर दिया गया, लेकिन उन कलेक्शन वालों ने कुछ ही सेकंड में उसे चुप करा दिया। आखिर में वो रोने लगा। अरे लड़के, तेरी बॉस कहाँ है? खुद छिप गई और तुझे आगे कर दिया? मुझे नहीं पता। उधर साओ वन जून ने भी तुरंत एक्शन लिया। दोपहर 2 बजे एसएओ ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल नोटिस भेज दिया। लियान की कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट कर दिए गए और ब्रीच के लिए क्लेम का अधिकार भी रिजर्व रखा गया। इतने बड़े झटके के बाद लियू की कंपनी प्रैक्टिकली खत्म हो गई। तभी लियांगवे का कॉल आया। हाँ लिन फोंग, तुम्हें और क्या चाहिए? क्या तुम मुझे पूरी तरह बर्बाद करोगे? डायरेक्टर लियांग, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो बस अपना हक वापस ले रहा हूँ। अगर मिस्टर साओ ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो इसलिए क्योंकि उन्हें आपका कैरेक्टर सही नहीं लगा, और अगर लोग बिल्डिंग खाली कराने आए तो इसलिए क्योंकि आप खुद नहीं जाना चाहती थी। लियांगवे, थोड़ा रीजनेबल बनो। लिन फोंग, हम कॉलेज मेट्स थे, क्या तुम इतने निर्दयी बनोगे? अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुमने भी इसमें मेहनत की है। मेहनत? मेरी मेहनत को तो तुमने मेरा कर्तव्य समझ लिया। चेनाओ ने उसे इस्तेमाल किया प्रमोशन के लिए और तुमने उसे कचरा समझकर फेंक दिया। लियांगवे, जिस दिन तुमने चेनाओ को मुझे इंसल्ट करने दिया, जिस दिन तुमने मेरी कार छीनने की कोशिश की, उसी दिन हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो गई थी। लिन फोंग, मुझसे गलती हो गई, सच में मानती हूँ। मैं कार वापस कर दूंगी, रेंट डबल दे दूंगी। बस मिस्टर साओ से मेरे लिए बात कर लो, अब बहुत देर हो चुकी है। कल कोर्ट नोटिस मिल जाएगा। डायरेक्टर लियांग, अपनी एनर्जी जज को एक्सप्लेन करने के लिए बचा कर रखो। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात अचानक एक वायरल टॉपिक सामने आया। मिलियनेयर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी को हैरास करता है। मैंने देखा एक लंबा आर्टिकल था जिसमें चेनाओ रोते हुए कार में दिखाई दे रहा था। उस आर्टिकल में उसने खुद को एक ब्रेव एम्प्लॉय के रूप में दिखाया जो रूल्स के लिए खड़ा हुआ। पूरी स्टोरी इमोशनल और मैनिपुलेटिव थी। मेरी ब्लर्ड फोटोज भी डाल दी गई थी, लेकिन पहचानना मुश्किल नहीं था। मेरा फोन अब्यूज और हेट मैसेजेस से भर गया। लगता है चेनाओ फुल वॉर चाहता था। उसे लगा पब्लिक ओपिनियन से वो गेम पलट देगा। बेवकूफ, उसे नहीं पता पब्लिक ओपिनियन 2-धारी तलवार होती है। खेलना है तो मैं भी खेलूंगा। मीडिया के सामने चेनाओ बोला, मैंने सिर्फ अपना काम किया, कंपनी के रूल्स हैं। कॉर्पोरेट व्हीकल पर्सनल यूज के लिए नहीं होता। मुझे नहीं पता था रूल्स डिफेंड करने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मिस्टर लिन ने कंपनी एसेट्स का मिसयूज किया और अपने कॉन्टैक्ट से कंपनी को नुकसान पहुंचाया। सर, एग्जैक्ट अमाउंट क्या था? 1,28,000, और ये सिर्फ 2 साल का फ्यूल और वेयर कॉस्ट है। आपको क्यों लगता है लिन फोंग ने ऐसा किया? क्योंकि उसे लगता था कंपनी उसके बिना नहीं चल सकती। उसे प्रिविलेज था। लाइव चैट में लोग मुझे गालियां दे रहे थे। एरोगेंट है, इन्वेस्टिगेट करो, अपॉलॉजी मांगो। मैंने फोन उठाया और लॉयर वांग को मैसेज किया, बस अब छोड़ दो। 5 मिनट बाद एक नया अकाउंट लिंक नाम से वीडियो पोस्ट करता है। कोई म्यूजिक नहीं, कोई इफेक्ट्स नहीं, सिर्फ फैक्ट्स। पहला, प्रूफ चेन, कार इनवॉइस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स। दूसरा, मनी फ्लो, बैंक स्टेटमेंट्स, फ्यूल कार्ड रिकॉर्ड्स। लाइव चैट अचानक शांत हो गया। रिपोर्टर्स के फोन्स पर भी नोटिफिकेशन आया। उनकी सिंपैथी तुरंत शॉक और एक्साइटमेंट में बदल गई। डायरेक्टर लियांग, मिस्टर लिन के प्रूफ सही हैं। कार उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। मिस्टर चेन, क्या रिकॉर्डिंग में थ्रेट्स आप दे रहे हैं? क्या आप पब्लिक सिंपैथी मैनिपुलेट कर रहे थे? नहीं, ये एडिटेड है, फेक है, सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। लियांग वे चेनाओ को लेकर भागने की कोशिश करती है। कैमरा सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। लियांग वे पूरी तरह टूट चुकी थी। चेनाओ
का चेहरा सफेद पड़ चुका था। ये बैटल में जीत चुका था पूरी तरह। कुछ दिनों बाद लियान की कंपनी ऑफिशियली बैंकरप्ट घोषित हो गई। असल में ऐसा होना जरूरी नहीं था, लेकिन उसने मिस्टर साओ को नाराज कर दिया। पब्लिक में इंसल्ट हुई, क्लाइंट्स चले गए और ऊपर से मेरा लीगल क्लेम। पूरी फाइनेंशियल चेन टूट गई। चेनाओ को निकाल दिया गया। कहा जाता है वो बहुत बेइज्जती के साथ गया। कॉलीग्स ने उसे ब्लेम किया, कुछ ने उस पर पेपर्स भी फेंके। जब उसने लियांगवे से कॉम्पनसेशन मांगा तो उसने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम स्मार्ट बनने की कोशिश ना करते तो कंपनी कभी नहीं गिरती। उस एक थप्पड़ ने उसका करियर भी तोड़ दिया और उसका सपना भी। 1 महीने बाद मेरी नई कंपनी के ऑफिस में मैंने लियान सू को रिसीव किया। लिनफोंग, आपके लिए कोई आया है? लिनफोंग, हमारी पुरानी फ्रेंडशिप के लिए केस वापस ले लो। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरा घर और कार जब्त हो चुके हैं। मैं कर्ज में डूबी हुई हूँ। अगर तुम केस जारी रखते हो तो मैं जेल चली जाऊंगी। लियान यू, जब तुम मुझे 1,28,000 का फाइन लगा रही थी तब क्या तुमने इस दिन के बारे में सोचा था? मैं जेलसी में अंधी हो गई थी। मुझे तुम्हारे पैसे से, तुम्हारी एबिलिटी से और इस बात से जलन थी कि पूरी कंपनी तुम्हें फॉलो करती थी। मैं साबित करना चाहती थी कि मैं बॉस हूँ। मैं तुम्हें सुपर पास करना चाहती थी। इसलिए तुमने चेनाओ को टॉलरेट किया। हाँ, वो मुझे मेरी यंगर सेल्फ की याद दिलाता था। एम्बिशन से भरा हुआ एम्बिशन। अगर वो एबिलिटी और प्रिंसिपल से सपोर्टेड ना हो तो वो सिर्फ ग्रीड होती है। लिनफोंग, सच में मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। कम से कम मुझे तुम्हारे लिए काम करने दो ताकि मैं कर्ज चुका सकूं। मैंने उसे जमीन पर घुटनों के बल बैठे देखा, लेकिन मुझे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, सिर्फ दुख हुआ। ये वही कॉलेज फ्रेंड थी जिसे मैंने दिल से हेल्प किया था। ये वही पार्टनर थी जिस पर मैंने भरोसा किया था। इंटरेस्ट के सामने इंसान इतना कमजोर हो जाता है। लियांग, मुझे स्टाफ की कमी नहीं है। मैं खड़ा हुआ और ग्लास विंडो के पास जाकर नीचे शहर की भीड़ देखने लगा। केस जारी रहेगा। 50 मिलियन की कंपनसेशन फाइनल है। ये प्रिंसिपल है। अब तुम्हारा आगे क्या होगा ये तुम्हारी किस्मत है। तुम जा सकती हो। लियान यू के बाद अगला नंबर चेनाओ का था। उसने मुझे काउंटलेस मैसेजेस और अपॉलॉजी लेटर्स भेजे थे। मैंने किसी का जवाब नहीं दिया जब तक कोर्ट के दिन उससे सामना नहीं हुआ। लिनफोंग, मैं रुका, सनग्लासेस उतारे और उसकी तरफ देखा। चेनाओ, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ इनजस्टिस हुआ है? उसने तुरंत सिर हिलाया। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने 6 मिलियन कार पर खर्च किए, 5 लाख सैलरीज पर, 1 मिलियन रेंट सब्सिडी पर, और बदले में मुझे तुम्हारी कंप्लेंट और ह्यूमिलिएशन मिली। तुमने सिर्फ एक जॉब खोई और एक बैड रिकॉर्ड मिला। मैंने लगभग अपनी डिग्निटी खो दी थी। प्रमोशन चाहना गलत नहीं है, लेकिन किसी की काइंडनेस पर चढ़कर ऊपर नहीं चढ़ा जाता। ये लेसन 1,28,000 में नहीं आता। उम्मीद है याद रखोगे। इतना कहकर मैं शांत होकर कोर्ट रूम के अंदर चला गया। पीछे से चेनाओ की रोने की आवाज आ रही थी। 6 महीने बाद मैंने अपनी कंसल्टिंग कंपनी शुरू की। नए इन्वेस्टर्स मिले, बिजनेस अच्छा चलने लगा। कुयेनान अब भी मेरी कार थी, एक डेडिकेटेड ड्राइवर के साथ। कभी कभी मैं पुराने दिनों को याद करता था जब मैं कंपनी के लिए खुद को खत्म कर रहा था। वो मेरी यूथ थी और मेरी फूलिशनेस भी। एक दिन मैं एक कमर्शियल साइट इंस्पेक्ट करने गया। ग्राउंड फ्लोर की एक बबल टी शॉप के बाहर मैंने एक फेमिलियर फेस देखा। चेनाओ, वेलकम, आपका टी रेडी है? उसकी आवाज भारी हो गई थी। पहले जैसी एरोगेंस नहीं थी। मैं दूर खड़ा होकर उसे चुपचाप देखता रहा। एक कस्टमर उस पर चिल्ला रहा था क्योंकि वो स्लो था। वो बस सिर झुकाकर बार बार सॉरी बोल रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा, जल्दी करो। सॉरी, बस हो गया। कस्टमर ने गुस्से में टी काउंटर पर फेंक दिया। चेनाओ ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप साफ करता रहा। आंखें लाल थी। ये सीन मुझे फेमिलियर लगा। बस फर्क इतना था कि जो कभी रूल्स का चैंपियन बना था उसे अब जिंदगी नहीं तोड़ दिया था। मैं उसके पास नहीं गया, कुछ खरीदा भी नहीं, बस मुड़कर चला गया। मॉल से बाहर निकला, धूप तेज थी। वांग ने कार का डोर खोला। लिनफेंग, कहाँ चलना है? घर। मुझे लगा कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन आखिरी सीन बाकी था। उस रात मैं अपनी बेटी के साथ पार्क में घूम रहा था। एक फुटब्रिज के नीचे मैंने किसी को कूड़ेदान में कुछ ढूंढते देखा। कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए, लेकिन मैं पहचान गया, वो लियांग थी। उसने मेरी नजर महसूस की और पलट कर देखा। हमारी आंखें मिली। पहले शौक, फिर शांति, फिर गहरी शर्म। उसने आधी रोटी उठाई और लड़खड़ाते हुए भाग गई। एक जूता भी पीछे छूट गया। मैंने उसे नहीं रोका। पापा, उस आंटी को क्या हुआ? लियांग बैंकरप्ट हो गई थी। उसका पति बच्चों को लेकर उसे छोड़ गया। उसके पास भारी कर्ज था और उसे डिसऑनेस्ट घोषित कर दिया गया था। वो हाई स्पीड ट्रेन तक नहीं ले सकती थी। सुना था उसने सुसाइड का भी सोचा था, लेकिन किया नहीं। अब वो इस शहर की सबसे अनदेखी परछाई बन चुकी थी। मैंने उसे अंधेरे में गायब होते देखा और मेरे अंदर का आखिरी बोझ भी खत्म हो गया। हर बुरा इंसान भगवान के हाथों सजा नहीं पाता। अक्सर लोग खुद ही खुद को खत्म कर लेते हैं। काइंडनेस एक चॉइस है, ऑब्लिगेशन नहीं, खासकर उनके लिए जो उसकी कद्र नहीं करते। अगर उस समय मेरे पास वो कुयेनन, वो बिल्डिंग और मिस्टर साओ जैसे कॉन्टैक्ट्स नहीं होते तो शायद आज उस कूड़ेदान में मैं होता। मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। स्ट्रीट लाइट्स हमारी परछाई को लंबा